बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक्स बीएससी पार्ट 1 से है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और किसी पॉइंट को 3 डिमेंशनल में या किसी बॉडी को 3 डिमेंशनल स्पेस में कैसे इंडिकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नया अब लेक्चर आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि इस जो सिलेबस को कंप्लीट डिलीवर करूं, अपलोड करूं रेगुलर बेसिस के ऊपर, और इंशाल्लाह इससे रेगुलर जो है वो लेक्चर आपको मिला करेगा इसके ऊपर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है? The coordinate system for 3-dimensional space to specify the position of a body or particle by 3 numbers is called spherical polar coordinate system. डेफिनेशन में जैसे मैंने बोला कि हम किसी बॉडी को, पार्टिकल को, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 नंबर्स। वो नंबर कौन से हैं? वो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है रेडियल डिस्टेंस। डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए जो हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है वो क्या है? रो है। रो से इसे इंडिकेट किया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो पोलर एंगल है थीटा, जो कि हमारे रेफरेंस लाइन ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के साथ और ओ क्यू लाइन, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी लाइन, ओ क्यू लाइन रेफरेंस एक्स एक्सिस के साथ और ओ क्यू लाइन के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है इसे हम पोलर एंगल कह रहे हैं और इसे थीटा से इंडिकेट किया जा रहा है। ये हमारे पास दूसरा नंबर है। अब ये हमारे पास एक्स वाई एक पोलर प्लेन है, इसमें जो एंगल बन रहा है इसे हम पोलर एंगल कह रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो तीसरा नंबर है वो एजीम्यूथ एंगल है, जो कि जी एक्सिस के साथ, ये हमारा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है जी एक्सिस, इसके साथ और रेडियल डिस्टेंस ओ पी के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाई है, इसे एजीम्यूथ एंगल कहते हैं और ये हमारा वो थर्ड नंबर है। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की कि कैसे इसमें हम किसी पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ आर पी। अगर इस डायग्राम को देखें, ये जो डॉटी लाइन है ये वाली और ये वाली एक रेक्टेंगल बन रही है, जैसे कि रेक्टेंगल होती है। अब रेक्टेंगल में हर कोने पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 का बनता है। तो यहाँ पर भी एंगल 90 का है, यहाँ पर भी एंगल 90 का है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान यहाँ पर भी एंगल 90 का है। तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूँ ओ आर पी में, ओ आर पी लाइन को, ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल ओ आर पी पी आर, अगर डायग्राम में देखें तो मेरे पास ये आर पी ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल के सामने वाली साइड है। एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आर पी ओवर ओ पी इज़ इक्वल टू साइन फाई के बराबर है। आर पी इज़ इक्वल टू ओ पी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया ओ पी साइन फाई और आर पी इज़ इक्वल टू रो साइन फाई के बराबर आ गया। अब दूसरा यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया आर पी इज़ इक्वल टू रो साइन फाई। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका ये जो बेस है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा ओ आर बेस और ओ पी हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉज ऑफ फाई। ओ आर इज इक्वल टू ओ पी कॉस फाई और ओ आर ओ पी की जगह पर हमने रो लगा दिया रो कॉस फाई। तो ये हमारे पास ओ से आर तक रो कॉस फाई है जो जी एक्सिस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं हम। ओ आर इज इक्वल टू हम इसे जी क्या लेते हैं विच इज़ इक्वल टू रो कॉस फाई। उस डायग्राम को मैंने दोबारा यहाँ पर ड्रा किया है। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास ये एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम क्यू। इसमें एंगल यहाँ पर एम पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ओ क्यू इज़ हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एम क्यू इज़ परपेंडिकुलर। तो ये इसका बेस हो गया। हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। इसको हम वाई से इंडिकेट कर लेते हैं
एम क्यू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एम क्यू ओवर ओ क्यू, एम क्यू ओवर ओ क्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा। एम क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ क्यू साइन थीटा। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू तो हमने देखा था ये रो साइन फाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ओ क्यू इज़ पैरेलल टू आर पी, इस पॉइंट को हमने आर कहा हुआ है। आर पी और ओ क्यू ये आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इसलिए मैंने इसको रो साइन फाई यहाँ पर भी लिख दिया। तो ये आ गया ओ क्यू की जगह पर रो साइन फाई इंटू साइन थीटा। एम क्यू को हम वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू रो साइन फाई इंटू साइन थीटा। अब इसका जो बेस कंपोनेंट है, ओरिजिनल कंपोनेंट है ओ एम, वो फाइंड करना है। ओ एम बेस ओवर ओ क्यू हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा होता है। एंगल हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं पोलर एंगल, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ क्यू इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ओ क्यू की वैल्यू डायग्राम में हमारे पास रो साइन फाई के बराबर है, तो रो साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी आ गया है इसका, हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट भी आ गया है, और हमारे पास इसका जो जी कंपोनेंट है वो भी आ गया, जो कि जी इज़ इक्वल टू ओ आर, मैं इसे लिख सकता हूँ जी इज़ इक्वल टू ओ आर इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू रो कॉस फाई। तो ये हमारे पास तीन वो नंबर हैं जिनकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को 3 डिमेंशनल स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।